आप सभी के लिए ईश्वर का असीम प्रेम और आप सभी को ईश्वर का पूर्ण आशीर्वाद। आज 40 समय का पहला रविवार है। परमेश्वर हमसे अलग अलग तरीकों से बात करते हैं, जिसमें रविवार का पवित्र बाइबल का पाठ भी शामिल है। रविवार का पाठ हमें ईश्वर के वचनों को प्रकट करता है और उन्हें समझने में मदद करता है, जिससे हमें पवित्र शास्त्र को दैनिक जीवन से सार्थक तरीके से जोड़ने में मदद मिलती है। रागबुद्ध के साथ हमने चालीसा का मौसम शुरू कर दिया है और उपवास, प्रार्थना, तपस्या और परिवर्तन का यह समय पास्का तक चलेगा। हम इन आने वाले दिनों को प्रार्थना और प्रभु यीशु मसीह की पीड़ा पर ध्यान देकर बिताएंगे। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, मूसा ने इस्राएल के छुटकारे के लिए परमेश्वर की स्तुति की भेंट का वर्णन किया है। दूसरा पाठ, पौल सिखाता है कि हम विश्वास से बचाए जाते हैं। सुसमाचार पाठ, रेगिस्तान में यीशु की शैतान द्वारा परीक्षा ली जाती है। मूसा परमेश्वर के पराक्रमी कार्यों से अवगत था और वह लगातार इस्राएल के लोगों को याद दिलाता था। आज के पहले पाठ में मूसा ने याजक से कहा कि वह परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने से पहले लोगों को परमेश्वर के पराक्रमी कार्यों का वर्णन करें। परमेश्वर ने एक छोटे से भटकते हुए राष्ट्र को चुना जो एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। मिस्रियों ने उनके साथ कठोर व्यवहार किया और उन्हें दुख दिया और उन्हें कठोर दास्ता में डाल दिया, परंतु जब उन्होंने यहोवा से प्रार्थना की तब यहोवा ने उनकी विनती सुनी और उनका दुख देखा और सामर्थी हाथ से चिन्हों और अद्भुत कार्यों के द्वारा उनको मिस्र देश से निकाल लाया। हमें प्रतिदिन ईश्वर, उनके प्रेम और उनकी शक्ति के बारे में सोचना और ध्यान करना चाहिए। दूसरे पाठ में पौल हमें बताता है कि विश्वास हमें सही ठहराता है, क्योंकि मनुष्य अपने हृदय से विश्वास करता है और इसलिए वह धर्मी बना है। पवित्र शास्त्र कहता है, जो कोई ईश्वर पर विश्वास करे वह लज्जित ना होगा, क्योंकि जो कोई यहोवा का नाम लेगा वह मुक्ति पाएगा। विश्वास ईश्वर का उपहार है और यह हमें ईश्वर को जानने, उससे प्रेम करने, उसकी सेवा करने और उद्धार पाने में मदद करता है। आइए हम ईश्वर के अस्तित्व, उनके प्रेम, उनकी शक्ति और उनकी दया पर विश्वास करें। यह विश्वास हमें मुक्ति की ओर ले जाएगा। सुसमाचार में हम देखते हैं कि कैसे मरुभूमि में यीशु की परीक्षा हुई, लेकिन यीशु ने शैतान का सामना किया और उसका विरोध किया। उसने शैतान की शक्ति पर विजय प्राप्त की। हम कभी कभी अपनी कमजोरी और पाप के शिकार हो जाते हैं। यह इस तरह से होता है क्योंकि हम शैतान के प्रलोभन के आगे झुक जाते हैं। हम सामना करने और विरोध करने के बजाय शैतान को हाँ कह देते हैं। आइए हम यीशु के साथ शैतान और पाप का सामना करें और निसंदेह हमारी विजय होगी। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, रेगिस्तान में आपकी परीक्षा हुई और आपने शैतान को जीत लिया। हमें शैतान के प्रलोभन का विरोध करने और शरीर की सभी बुरी इच्छाओं को जीतने की शक्ति दें। आमीन।